हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट p इज इक्वल टू मैट्रिक्स रूट 3/2 1/2 -1/2 रूट 3/2 a इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 1 0 1 एंड q इज इक्वल टू p a p ट्रांसपोज इफ p ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय q रेज टू पावर 2007 मल्टीप्लाइड बाय p इज इक्वल टू मैट्रिक्स a b c d देन 2a प्लस b माइनस 3c माइनस 4d इक्वल टू. तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है क्या होगी. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो देखो, अगर हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लो a1 b1 a2 b2, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, a3 b3 a4 b4 से. तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहां से फर्स्ट रो जो है वो दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी. तो a1 a3 प्लस में b1 a4, इसी तरह a1 b3 प्लस में b1 b4. फिर देखो अब सेकेंड रो की बारी है, तो a2 a3 प्लस में b2 a4, देन अगेन a2 b3 प्लस b2 b4, ऐसे हो जाएगा. ठीक है. अब देखो फर्दर क्या करते हैं हम. फर्दर सबसे पहले p दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, p तो दिया हुआ है, p का ट्रांसपोज लिखते हैं. ट्रांसपोज लिखने के लिए हम रो को कॉलम बना देंगे. तो रूट 3/2 1/2 फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा रूट 3/2 1/2. फिर सेकेंड कॉलम -1/2 रूट 3/2. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, p मल्टीप्लाई में pt निकालते हैं. तो p कितना है, रूट 3/2 1/2 -1/2 रूट 3/2. इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं किसके साथ, इसके ट्रांसपोज से रूट 3/2 और यहाँ पे माइनस का 1/2 और रूट 3/2. ठीक है, ये है. तो अब इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं. तो रूट 3/2 मल्टीप्लाई में रूट 3/2 कितना हो गया, ये वैल्यू बन जाएगा 3/4. देन 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 यानी 1/4. इसी तरह रूट 3/2 मल्टीप्लाइड बाय किससे, ये हो जाएगा माइनस का 1/2 यानी माइनस का कितना बन जाएगा, रूट 3/4 और माइनस का प्लस आएगा. ठीक है, प्लस और 1/2 मल्टीप्लाई में रूट 3/2 यानी रूट 3/4, ये बन गया. फिर माइनस 1/2 मल्टीप्लाई में रूट 3/2 यानी माइनस का रूट 3/4. फिर इसी तरीके से क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे जो वैल्यू है रूट 3/4 प्लस का, फिर 1/4 प्लस में 3/4, ये बन जाएगा. तो देखो 3/4 प्लस 1/4 यानी 4/4, ये तो 1 बन गया. फिर ये टर्म 0, इसी तरह यहाँ पे भी 0 और ये 1 बन जाएगा. तो ये हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है. इसका मतलब क्या है, p मल्टीप्लाई में pt हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है. और जो a मैट्रिक्स है वो भी बहुत अलग मैट्रिक्स है. देखो यहाँ पे 1 1 0 1. तो इसको हमें थोड़ा सा नोटिस करना पड़ेगा. अगर हम यहाँ से a स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगी, देखो 1 1 0 1 मल्टीप्लाई में 1 1 0 1. एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा. देखो 1 मल्टीप्लाई में 1 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई में 0 प्लस में 0, देन अगेन 1 मल्टीप्लाई में 1 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई में 1 1 हो गया, 0 मल्टीप्लाई में 1 0 हो गया, प्लस में 1 मल्टीप्लाई में 0 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई में 1 कितना हो गया 0, प्लस में 1 मल्टीप्लाई में 1 यानी 1 हो गया. तो बना क्या है, देखो कुल मिला के 1 2 0 1, ये बना. इसी तरीके से अगर a क्यूब निकालेंगे जो कि a स्क्वायर मल्टीप्लाई में a हो जाएगा. तो a स्क्वायर तो आ चुका है 1 2 0 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं a से जो कि 1 1 0 1 है. तो कितना बन जाएगा, ये देखो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में 1 1 बन गया, प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 0 यानी 0, 1 मल्टीप्लाई में 1 यानी 1 बन गया, 2 मल्टीप्लाई में 1 यानी 2 बन गया, 0 मल्टीप्लाई में 1 0 प्लस में 1 मल्टीप्लाई में 0 0, 0 मल्टीप्लाई में 1 0 प्लस में 1 मल्टीप्लाई में 1 1 बन गया. अब देखो नोट करने वाली बात है, यहाँ पे क्या बन रहा है 1 3 0 1. हम अगर थोड़ा सा नोट करें तो जो a स्क्वायर और a क्यूब है उनमें देखो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये तीनों टर्म सेम आ रहे हैं तीनों में, a स्क्वायर और a क्यूब. ठीक है. केवल जो टर्म है वो बदल रहा है, ये वाला टर्म. जब हमने a निकाला तब तो ये 1 था, जब हमने a स्क्वायर निकाला तब ये 2 हो गया, और जब हमने a क्यूब निकाला ये 3 हो गया. यानी केवल यही टर्म चेंज होगा, हम भले कितने भी पावर बढ़ाते जाएं. ठीक है. तो अगर मैं यहां से लिखना चाहता हूं a रेज टू पावर 2007, तो वो भी आसानी से लिख सकते हैं. देखो जो 3 टर्म्स है वो तो एज इट इज रहे 1 0 1, केवल ये टर्म बदलेगा और ये कितना हो जाएगा, क्योंकि 2007 लिख रहे हैं पावर में, तो यहाँ पे 2007 आ जाएगा. ठीक है.
तो ये बहुत ही अलग सी मैट्रिक्स थी जिसको हमने समझ लिया किस तरीके की है ये। अब Q का वैल्यू क्या था, Q इज इक्वल टू था P A P का ट्रांसपोज। तो अब जरा Q स्क्वायर निकाल लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, P A P का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई में P A P का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ऐसा करने पे देखो क्या होगा, P का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई में P, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। A मल्टीप्लाई में A क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। ठीक है, तो कुल मिला के ये P मल्टीप्लाई में A स्क्वायर मल्टीप्लाई में PT, यही बन गया। ठीक है, ये टर्म आ रहा है। फिर फर्दर देखो, अगर हम इसी तरीके से Q रेज टू पावर 2007 निकालेंगे तो फर्क क्या पड़ेगा, देखो फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगा, बस जैसे हमने यहाँ पे Q स्क्वायर किया था तो A का स्क्वायर हो गया, उसी तरह Q रेज टू पावर 2007 करेंगे तो A रेज टू पावर 2007 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में PT एज इट इज रहेगा। अब देखो आगे तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं PT से, तो PT से तो आगे मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई में Q रेज टू पावर 2007, पीछे हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं P से, तो PT मल्टीप्लाई में P हो गया इधर, तो आगे मल्टीप्लाई में A रेज टू पावर 2007 है, और यहाँ पे PT मल्टीप्लाई में P रह गया। तो PT मल्टीप्लाई में P, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर दूसरी मैट्रिक्स आ जाएगी, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में A रेज टू पावर 2007 मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कुल मिला के इसका वैल्यू A रेज टू पावर 2007 ही आएगा, जो हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हम जानते हैं, ये हमारे पास में किसका वैल्यू आ चुका है। और ये क्वेश्चन में ABCD दिया हुआ ना, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं हम कि मैट्रिक्स ABCD किसके इक्वल आएगा, A रेज टू पावर 2007 जिसका वैल्यू हम लिख चुके हैं 1 2007 0 1। कंपेयर कर लेते हैं तो A का वैल्यू 1 हो जाएगा, B का वैल्यू 2007 हो जाएगा, C का वैल्यू 0 हो जाएगा, D का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, 2A प्लस B माइनस 3C माइनस 4D, तो 2A प्लस B माइनस 3C माइनस का 4D, यही तो निकालना था। ठीक है, तो चलो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 2007 माइनस 3 मल्टीप्लाई में 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई में 1, तो हो गया 2 प्लस में 2007 माइनस 0 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 यानी माइनस 2 हो जाएगा, 2007 माइनस 2 यानी 2005। हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 2005, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।